तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 25 वन लाइनर क्वेश्चंस को। ठीक है, और ये हमारा सेट नंबर 2 है और सेट नंबर 1 जो है वो हमने अपलोड कर दिया है। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो उसे भी ज़रूर देख लें। ठीक है, वहाँ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हमने देखे हैं। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ वन लाइनर क्वेश्चंस है। ठीक है, आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, MCQ के फॉर्म में, ठीक है, वो भी लेकर आएंगे। कम से कम एक सेट में हम चलो 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चंस का सेट हम रखेंगे। ठीक है, और आपको कोशिश की जाएगी कि ये डेली दी जाए या एक दिन में गैप करके। ठीक है, थोड़ा टाइम का इशू है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते, देर नहीं करते। आप वीडियो देखने के बाद अगर सेट 1 नहीं देखें तो उससे ज़रूर देख ले, या पहले देख लिया है तो गुड। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आपको साउंड प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, उसके लिए पहले से मैं बोल दूं, ठीक है, तो हो सकता है। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, रईस का कर कौन तिथि, रईस का, यहाँ कर नहीं होगा, ठीक है, रईस का कौन तिथि हेल रहे, मतलब किस तिथि में वो पैदा हुआ था। ठीक है, रईस का जो है वो आप लोगों ने शब्द चित्र, ठीक है, शब्द चित्र या फिर जिसे हम रेखा चित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें एक पढ़ना है रईस का, और दूसरा जो है वो है पुट्टी आर पालू। ठीक है, ये पढ़ना है। तो ये रईस्का से है, तो वही पूछा जा रहा है। रईस्का जो सब चित्र है उसी का क्वेश्चन है कि रईस्का का जो जन्म है वो किस तिथि में, किस तिथि को हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रईस्का जो है वो भादो अंधरिया अष्टमी में, ठीक है, कब हुआ था, भादो अंधरिया अष्टमी में वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जनी भई के तोर एते मेजाज जे हामे पानी देबो तो पीबे। ठीक है, ई बात टा कौन केकरा कहल रहे। ये आप लोगों ने एक शब्द चित्र जो है अभी मैंने बताया पुट्टी और पालू पढ़ा होगा, तो उसी से है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो एक्चुअली में, हाँ, क्या मैंने बता दिया आंसर? अच्छा ठीक है, नहीं आंसर नहीं बताया मैंने बस ये आप लोगों से बताया कि ये कौन से शब्द चित्र का है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किसने उस शब्द चित्र में किसने किससे कहा। ठीक है, किसने किससे कहा, तो ये बात जो है वो किसने किससे कहा, तो ये एक मिनट रुकिएगा। पुट्टी काकाक बेटा, यहाँ काकाक बेटा, ठीक है, आपन बहू के, पुट्टी काकाक बेटा आपन बहू के। ओके, तो क्वेश्चन हम एक बार और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी समझ जाएंगे। इससे क्या होता है कि जनी भाई के तो रेते मेजाज है ना, जे हमर से हमें पानी देबो और पीबे। ठीक है, ये बात जैसे पुट्टी और पालू जो शब्द चित्र है उसमें एक्चुअली में क्या होता है, वो वहाँ बताया गया है कि पुट्टी बताती है, ठीक है, क्या बताती है कि जो पुट्टी बताती है कि उसका जो काका, ठीक है, उसके काका का जो बेटा होता है, यानी कि उसका चचेरा भाई, और उसकी जो बीवी होती है वो गर्भवती होती है, तो उस समय वो अपने पति से क्या होता है कि पानी मांगती है पीने के लिए। ठीक है, लेकिन उसका पति क्या करता है, उसे एक लोटा दे देता है, मतलब एक लोटा देना मतलब एक लोटा पानी नहीं देता है, उस लोटा से एक लोटा देता है, मतलब मारता है, जिससे उसका सर फट जाता है। ठीक है, और वो यही बात कहता है कि जनी भाई के तोर एते में जाज जे हमें पानी देबो और तो पीबे। तो मतलब यहाँ वो ये कहता है कि तुम चाहे बीमार रहो, कुछ रहो, तुम मेरी सेवा करो, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे आया है। ठीक है, समझ गए? आई होप कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो पहले से जाके अभी पढ़िएगा, और ऐसे मैंने बता दिया तो याद भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, मन चरैया किताब कर प्रकाशक कौन लागे। मनचरैया जो किताब है, ठीक है, तो उसके प्रकाशक जो है वो कौन है। तो मनचरैया किताब के प्रकाशक, ठीक है, किताब कर प्रकाशक कौन है, कौन है, तो बालिदी खोरठा कमेटी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सावरकर के सेल्युलर जेल कौन बछरे लेगल गेल हलय। सावरकर, वीर सावरकर जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें सेल्युलर जेल में रखा गया था। सेल्युलर जेल जो अंडमान में है, ठीक है। तो सेल्युलर जेल कौन बच्छर में ले गेल, मतलब उन्हें लेकर गया था वहाँ सेल्युलर जेल में, ठीक है। तो उन्हें 1911 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काठमांडू में कौन लॉज में लेखक ठहरल हला। काठमांडू में लेखक जो हैं वो कौन लॉज में ठहरते हैं, तो लॉज का नाम है शिव शक्ति लॉज, ठीक है। लॉज का क्या नाम है, शिव शक्ति लॉज। नेक्स्ट देखिए क्या है, उज्जैनी शहरे कौन साल से सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू भेलै। किस साल से, ठीक है। तो किस साल से, तो 1732 ईस्वी से, ठीक है। कब से, 1732 ईस्वी से। सारे ऐसे फैक्ट वाली चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आँखिक गीत कैसन किताब लाखे। आँखिक गीत जो है वो किस टाइप का किताब है, तो आँखिक गीत जो है वो कविता संग्रह है, याद रखिएगा क्या है, कविता संग्रह। नेक्स्ट, कौन तारीख के कोणार्क यात्रा वृत्तांत लेखक यात्रा शुरू करला, ठीक है। कौन तारीख को कोणार्क यात्रा वृत्तांत जो है लेखक यात्रा शुरू करला, किस में शुरू करते हैं, कौन तारीख को, तो वो तारीख होता है 12 जनवरी, याद रखिएगा 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरतीक सरग यात्रा वृत्तांते बतुअल है जे ऋषिकेश के आवैत गंगा 7 धाराएं बटाइल है, ओकरा की कहल गेल है, उसे क्या कहा गया है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, उसे कहा गया है सप्त सरोवर, ठीक है। उसे क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है सप्त सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर चेन्नई शहर में कते दूर है। चेन्नई शहर से कते दूर है, ठीक है। तिरुपति मंदिर चेन्नई शहर से कते दूर है, तो तिरुपति मंदिर जो है वो चेन्नई शहर से 175 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कोणार्क मंदिर एक मुख्य द्वार कहिया से बंद है। कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार कब से बंद है, तो ये बंद है 1903 से, ठीक है। ये इसका सिर्फ बाहरी ये देख सकते हो, अंदर जो है वो नहीं देख सकते। तो कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार 1903 ईस्वी से बंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक एक हवाई यात्राएं सब यात्री के परेशान करल हला। किसने परेशान किया था, तो एगो 2 बच्छर एक छौआ, एगो 2 बच्छर का छौआ था जिसने सभी यात्रियों को परेशान किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नावा जिमीदार कहानी के लेखक लागे। नावा जिमीदार कहानी जो है उसके लेखक कौन है। नावा जिमीदार जो कहानी है उसके लेखक कौन है, तो नावा जिमीदार जो कहानी है उसके लेखक है चित्तरंजन महतो। चित्तरंजन महतो का जन्म जितिया पर्व के दिन हुआ था, याद रखना है। चित्रा इनका उपनाम है। अगर पूछा जाए कि इनका मूल नाम क्या है, तो चित्तरंजन महतो, और इनका उपनाम चित्रा है, और साहित्यिक नाम ये चित्तरंजन महतो चित्रा लिखते हैं। जितिया पर्व के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी ही हमें बुक पढ़नी है, कौन सी, तो छाहिर किताब, जो कहानी संग्रह है, 10 कहानियों का संग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खोरठाएँ कई गो स्वर वर्ण पावल जा है। खोरठा में कई गो स्वर वर्ण जो है वो पाया जाता है, तो कै गो, तो 8 गो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुकुमार जी की जन्म तिथि, मतलब छाटा क्या, बतावा, ठीक है। जन्म तिथि बताना है, तो वो क्या है, 2 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1956 सुकुमार जी का नाम है, ठीक है। सुकुमार, इनका पूरा नाम आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, सोरबोनखा नदी झारखंड एक सोबले बोड़ नदी है, ये कौन संज्ञा है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा नदी है, लेकिन स्वर्णरेखा जो यहाँ पे है, स्वर्व मतलब सोबरनेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा जिसे हम बोलते हैं, सोबरनेखा
खोरठा में स्वर्ण रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो सौबरनाखा सौबरनाखा नदी ये कौन सा संज्ञा है, मतलब ये वाला कौन सा संज्ञा है वो बताना है, सिर्फ नदी या सौबरनेखा नहीं, ठीक है। तो सौबरनेखा जो है वो स्वर्ण रेखा सौबरनेखा जिसे आप जैसे बोलो, ठीक है, सौबरनाखा भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत कोई सौबरनाखा या फिर सौबरनेखा या फिर स्वर्ण रेखा, ठीक है। तो जो सौबरनाखा नदी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता कि नदी क्या है, नदी कौन सा संज्ञा है, तो ये हो जाता जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। यानी कि देखिए नदी से तो हमें बहुत सारी नदियों का पता चल रहा है ना कि नदी है, नदी क्या है, एक जाति है, इसलिए जाति, नदी की जाति का पता चलता है। लेकिन सौबरनाखा जो है, सौबरनाखा क्या है, सौबरनाखा व्यक्तिवाचक है, यानी कि ये नदी का एक विशेष नाम है, किसी एक नदी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। आई होप संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा हो और आप लोगों को अच्छे से समझ आता हो। नदी जातिवाचक है और सौबरनाखा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि जेठानी शब्द के पुल्लिंग के बतावा। जेठानी शब्द जो है उसका पुल्लिंग क्या होगा, तो जेठानी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा जेठ, ठीक है। जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, जेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संस्कृति के झगड़ा केकर लिखल लागे। संस्कृति के झगड़ा केकर लिखल लागे, तो संस्कृति का झगड़ा लिखा हुआ है चितरंजन महतो चित्रा का, ठीक है। यानी चित्रा इनका उपनाम है, ये मूल नाम है, और साहित्यिक नाम चितरंजन महतो चित्रा। इनका जन्म जितिया पर्व के दिन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, कालू राम केकरा से बंदूक लइके कोठे चढ़ जाए कहो है। कालू राम जो होता है वो किससे बंदूक लेके कोठा में चढ़ जाने की बात कहता है, तो वो कौन है, तो वो मोहन से कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसनाक माय दुकाने कते जोंडरा बेचले हली, ठीक है। ये दो पहला जोंडरा का क्वेश्चन है, तो कितना जोंडरा बेच देती है, तो वो बेच देती है दो पहला, ठीक है। उसका बच्चा बीमार रहता है लेकिन वो बिहीन के लिए, ठीक है, बिहीन होता है, उसके लिए वो दो पहला जोंडरा बचा के रखती है, लेकिन जब उसका बच्चा बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए वो दुकान में जाकर दो पहला जोंडरा बेच देती है। जिसके बाद वो कहानी के अंत में बताया गया है कि जो दो पहला जोंडरा है उसके लिए 2 लाख के बराबर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भगत के मते गोटे गांव एक धर्म कौन वजह से चल गेल हलय। किस वजह से पूरे गांव का धर्म चल जाता है, तो इसका आंसर जो है राइट वो क्या हो जाएगा, फुलवा के मंगरा से बिहा करे चलते, ठीक है। मंगरा जो होता है वो एक उच्च जाति का होता है और ये महराइन होती है नीच जाति की, तो जिससे कारण क्या होता है, इन दोनों में दोनों विवाह कर लेते हैं, जिसके कारण बाबा भगत जो होते हैं वो बोलते हैं कि पूरे गांव का धर्म, ठीक है, वो चला गया है, यानी नाश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, झारखंड एक कौन भाषा परिवार एक भाषा नाय पावल जा है। झारखंड में कौन भाषा परिवार का भाषा नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार का नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोड़ नाय दौड़ल जाए, ठीक है, गोड़ नाय मतलब पैर नहीं है मगर दौड़ल जाए दौड़ के जाता है। रगवे गेले काट खाए, और रगवे गेले क्या होता है, मतलब गुस्सा दिलाने पर वो काट खाता है, तो ऐसा क्या चीज़ है, तो वो है सांप, ठीक है। सांप क्या है कि गोड़ नाई मगर दौड़ल जाए, गोड़ नहीं है मगर वो सरसराते हुए जाता है, और रगवे मतलब गुस्सा दिलाने पर क्या करता है, वो काट देता है, ठीक है, तो वो सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठाएं ध्वनि के की कहल जाए। ध्वनि को क्या बोला जाता है, तो ध्वनि को बोला जाता है साड़ा, ठीक है। खोरठा में ध्वनि को क्या बोला जाता है, तो खोरठा में ध्वनि को बोला जाता है साड़ा। साड़ा मतलब आवाज़, ठीक है, साड़ा मतलब क्या हो जाता है, आवाज़ या ध्वनि या साड़ा खोरठा में। नेक्स्ट, संस्कृति के जड़ लागे
आदमी कर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको कंप्लीट करना है कि संस्कृति के जड़ लागे आदमी कर। तो आदमी कर क्या, तो रहन सहन और व्यवहार विचार दुयो। ठीक है, संस्कृति के जड़ लागे आदमी कर रहन सहन और व्यवहार विचार दुयो, ये सब संस्कृति का जड़ है। ठीक है, हमने टोटल 25 क्वेश्चंस देख लिया है। ठीक है, और ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले हमने सेट 1 में 25 क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ सेट 2 में भी हम यहाँ 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो और वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, अगर अब तक नहीं किया है तो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।